Hello students, how are you? Today I will teach you polynomial chapter 2 mathematics class 9. पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पॉली मीनिंग एंड नोमियल मीनिंग टर्म. इट मीन्स पॉलिनोमियल मीन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मेनी टर्म्स. एक एग्जाम्पल से यहाँ दिखाया गया है पॉलिनोमियल. जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं. पॉलिनोमियल के टर्म अलग होते हैं, प्लस या माइनस साइन से. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an expression that consists of one or more variable. It could contain some constant and some variable. 2x plus 3y plus 6 है या 5n है, a माइनस b है. अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का कम्बिनेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. आपके चैप्टर है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. Polynomial in one variable are algebraic expression that consist of term in form of a into x to the power n, where n is non-negative integer. Non-negative integer means वो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है. And a is a real number and called the coefficient of the term. The degree of polynomial in one variable is the largest exponent in the polynomial. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वेयर ए एन माइनस वन आर कांस्टेंट एंड ए एन नॉट इक्वल टू जीरो. टर्म, बार बार शब्द आ रहा है टर्म. द सेवरल पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप एक बार देख लीजिए. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली. अगर एक ही टर्म उसमें केवल है तो कांस्टेंट टर्म है. जनरली ईच रियल नंबर इज ए कांस्टेंट टर्म. उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए कांस्टेंट टर्म में. जीरो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली. अगर केवल जीरो ही लिख दिया जा रहा है तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं. बाइनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल, क्योंकि बाई मीनिंग होता है टू टर्म. यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं. ट्राइनोमियल, जैसा नाम से पता चल रहा है, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल बिकॉज ट्राई मीन्स थ्री. अब आप क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए. क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, एक बार फिर हम रीड कर दे रहे हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. हमको अपने आंसर का रीजन भी देना है. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव 4x² माइनस 3x प्लस 7. इट मीन्स 4x² माइनस 3x प्लस 7x टू द पावर जीरो. अगर केवल कांस्टेंट है तो उसके साथ हम वेरिएबल पे पावर जीरो लगा सकते हैं. इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ x इज होल नंबर. इस पे जो एक्सपोनेंट लगे हुए हैं, डिग्री लगा हुआ है, 4x² में 2, 3x में 1 पावर और 7 पर 0, 7x टू द पावर जीरो. ये तीनों जो है होल नंबर हैं. इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में y² प्लस √2. इट मीन्स यहाँ y पर 2 पावर और 0 पावर है, सो ये वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल y. थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा और अच्छे से देखिए, बिकॉज 3√2. इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ t इज 1/2. अंडर रूट को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं तो 1/2 होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्योंकि पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में था जो पावर होने चाहिए वो नॉन जीरो इंटीग्रल होने चाहिए. इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में 2/y हो गया है और 2/y को जब सिंप्लीफाई करेंगे 2y पर -1 पावर हो जाएगा. तो y टू द पावर -1 के कारण इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1. इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में आप देखें, x टू द पावर 10, y टू द पावर 3 और 10 पावर 50.
हियर एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल इज होल नंबर। यहाँ जो एक्सपोनेंट हो तो होल नंबर हैं, लेकिन यहाँ 3 अल्फ़ाबेट यूज हो चुके हैं। सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल का है, जबकि आपका क्वेश्चन है विच इज़ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सो इसका आंसर होगा नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी सिंपल है, कोफिशिएंट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का। जिस भी अलजेब्रिक टर्म का कोफिशिएंट पूछता है उसको उस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 + x² + x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ केवल प्लस साइन है, नंबर कुछ नहीं, इट मीन्स वहाँ 1 लिखा जाएगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, 2 - x² + x³। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ -1 है कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ π/2 दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब वो टर्म है ही नहीं एक्स स्क्वायर तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी सिंपल है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि जो आंसर यहाँ दिया गया वही आप लिखिए। जैसे हमको एक बायनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री 35 हो, तो जैसे हम यहाँ लिखा गया है 3x⁻35 - 4, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बस उस पर 35 पावर दिखना चाहिए। ऐसे एक मोनोमियल लिखना 100 डिग्री का, तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज करके उस पर 100 पावर लगा दीजिए। डिग्री बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द ईच टर्म। किसी भी पॉलिनोमियल के हर टर्म का डिग्री लिख लीजिए और उसमें जो हाईएस्ट पावर हो वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे द गिवन पॉलिनोमियल 5x³ + 4x² + 7x, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इसी तरह से आप इसमें कर सकते हैं 5t - √7, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, ओनली सिंस 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स 3 × x⁻0, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। क्वेश्चन नंबर 5 ये और भी आसान है, आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। तो एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। अगर पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। जैसे फर्स्ट में x² + x, इसकी डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिग्री 3 है तो इसे क्यूबिक कहेंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 1 + x है तो इसकी डिग्री 1 है और इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।